मेमन टाइम्स मेमन कौम का ही तर्जुमान है। मेमन टाइम्स मेमन कौम का ही तर्जुमान है। हर एक मेमन भाई का दिल और जान है। हर एक मेमन भाई का दिल और जान है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज़। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग मुंबई के नाखुदा मोहल्ला स्ट्रीट में यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर नाखुदा स्ट्रीट में कोलसा मोहल्ला रानावा वालाई मेमन जमात की तरफ से आज मेडिकल कैंप चेकअप का बंदोबस्त किया गया है। इस मेडिकल कैंप चेकअप में आँखों की जाँच, दांत के डॉक्टर, दांतों की जाँच, साथ में सीबीसी, शुगर टेस्ट जैसे अनेकों मेडिकल चेकअप कैंप किए जाएंगे, लोगों के मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। तो आइए हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे किस तरह से डॉक्टरों की टीम यहाँ पे सेवा प्रदान करती है, कितने मरीज यहाँ पे आते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेडिकल कैंप जो अभी शुरू होने वाला है, कोलसा मोहल्ला हलाई रानावा मेमन जमात की तरफ से ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोलसा मोहल्ला हलाई मेमन रानावा जमात के एक्स प्रेसिडेंट यहाँ पे अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला यहाँ पे उपस्थित है। आइए हम उनसे रब्ता कायम करेंगे। देख के बहुत खुशी हुई कि एक बार फिर जो ये जो है एक चीज़ रिवाइव हो गई और इसमें ऐसा है कि ये गरीबों को फ़ायदा पहुँचा है। हमको ये करना है और मैंने इन भाई से बात की है तो मुझे सब सेटिस्फेक्शन और जिस काम करने में जल्दी आया वक्त से पहले इसलिए आया कि इनसे कुछ डिस्कशन करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है और इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। अवेयरनेस जो है ना हमारे में आनी चाहिए। देखिए हम तो पहले से चाहते थे कि आदमी इलाज भी अपने पैसों से करावे और उसके रास्ते हैं, वो रास्ते भी इनको बताए हैं। अगर इंशाल्लाह करेंगे तो होगा, क्योंकि मांग जो है ना इसमें हम रह गए पीछे। आज आपने देखा कि मेडिकल कैंप में यहाँ पर लोगों की आंखों की जांच हो रही है, दांतों की जांच हो रही है, साथ में लोगों के शुगर, प्रेशर वगैरह की भी जांच हो रही है। तो कितने सारे न जाने कितने मेडिकल चेकअप कैंप यहाँ पे हो रहे हैं और पहली मर्तबा इस तरह का आयोजन किया गया। तो इसके बारे में देखिए, कैंप करके डायग्नोस करना नहीं है हमारा काम, है कैंप करके उनको उनका इलाज मुकम्मल करना। और ये चीज़ का भी मुझे उनसे बात करके हुआ कि भाई इंशाल्लाह इसका कैंप का भी इसका जो हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि आज कैंप करके आपने डायग्नोस करके छोड़ दिया तो जाएगा कहाँ वो। और ज़रूरी नहीं है, कोलसा मोहल्ला जमात है अपनी जगह के ऊपर, अपनी कौम फर्स्ट प्रेफरेंस कोलसा मोहल्ला जमात। लेकिन यहाँ ये जो लोग बैठे हैं, देखिए ये आप उनकी तरफ कैमरा करके दिखाइए कि वो ऐसे बैठे हैं, देखिए वो बैठे हैं, देखिए वो बैठे, ये कहाँ जाएंगे। इनके लिए भी अपना प्रोविजन करना चाहिए और जो चीज़ गवर्नमेंट से जहाँ से हमको हेल्प मिल सकती है उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। बस जज़ाकल्लाह। यहाँ पर कोलसा मोहल्ला रानावा हलाई मेमन जमात के ट्रस्टी बाबा भाई यहाँ पर उपस्थित है। बाबा भाई क्या कहना चाहेंगे जो कोलसा मोहल्ला हलाई मेमन जमात ने इतना अच्छा मेडिकल कैंप का आयोजन किया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कोलसा मोहल्ले की बहुत पुरानी रीत रिवाज है कि मेडिकल करते आ रहे हैं। बाजू में हमारे अजीज़ भाई बैठे हैं, इन्होंने अपने जितने भी दौर में यहाँ पे 15 साल 20 साल तक का बिल्कुल मेडिकल कैंप ऐसा यानी सेंटर चलाया कि वो एक काबिल दाद है, किसी से भी आप समझ सकते हो। और उससे पहले भी 1942 से ही हमारे यहाँ कोलसा मोहल्ला का एक वो है परंपरा बोलिए, उस ज़माने में वॉर के ज़माने में भी यहाँ पे यानी कि मेडिकल का मेन था और मेडिकल डिस्पेंसरी थी, सब कुछ था। और आज भी अल्लाह ने हम लोगों को, अभी ये 1 साल हुआ, हम लोग 1 साल तकरीबन होगा, ये वापस हम लोग दोबारा आ गए यानी नई बॉडी बन के। तो ये इंशाल्लाह मेडिकल के काम के अंदर पहला ध्यान देंगी। मेडिकल और एजुकेशन ये हमारा पहली प्रायोरिटी है। बच्चों का हमने सुना है कि बच्चों के लिए भी कोलसा मोहल्ला जमात खाना जो बच्चे पास होते हैं उनके लिए भी एक फंक्शन करती है, तो उसके बारे में क्या? देखिए वही बताया ना मैं कि मेडिकल और एजुकेशन पे बहुत प्रायोरिटी है। पॉवर्टी का भी हमारा बहुत बड़ा बजट रहता है। मेडिकल और ये एजुकेशन ये सबसे ज़्यादा इसीलिए बताया कि जैसा आपको बता दिया अजीज़ भाई के दौर में भी ये हमारे यहाँ बहुत एकदम ज़ोर शोर में चला। रोज़ बैठते थे यहाँ पे, हर मंगल को होता था और हर मंगल को एड दी जाती थी डिज़र्विंग लोगों को। और अभी भी ये दोबारा वो शुरू कर दिए। और इसी तरह मैं एजुकेशन का भी अभी हम लोगों ने दोबारा रिवाइव कर दिए
हमारी जमात के लिए कोई भी स्टूडेंट को एजुकेशन को इंशाल्लाह ऐसा कर रहे हैं कि कहीं बाहर जाना ना पड़े। कोलसा मोहल्ला रानावा हलाई मेमन जमात के लेडीज विंग के चेयरपर्सन शेरबानो गुल्लर आप यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे भी हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्चुअली आज जो मेडिकल कैंप हुआ है हमारे कोलसा मोहल्ला हलाई मेमन जमात की तरफ से, वैसे पहले भी होता रहा है। हम लोग बहुत सारे, हमारे एक्स प्रेसिडेंट अजीज़ भाई मच्छी वाला हैं, उनके रहनुमाई में हमने बहुत सारे किए। आज जो हमारा हुआ है इसमें अंडर वन रूफ हमने कई टेस्ट का इंतज़ाम किया है। डेंटल है, हमारा आई चेकअप है, हार्ट के लिए हम लोगों ने ECG का इंतज़ाम किया है। बाकायदा हम लोग बाकायदा प्रिंटर से उसी वक्त निकाल के रिपोर्ट दे देंगे। पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है। हमने ये भी सोचा है कि हम जो भी अगर किसी का डायग्नोसिस में कुछ डिजीज़ मालूम हुई तो हम फॉलोअप भी ज़रूर करेंगे। और इंशाअल्लाह जो लेडीज़ जो नादार हैं, डिज़र्विंग हैं, उनके लिए मेडिसिन का भी आज हमने इंतज़ाम किया है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कोलसा मोहल्ला रानावा हलाई मेमन जमात की तरफ से जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क का काउंटर लगा हुआ है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी एंट्री की जाती है, आधार कार्ड और उनका नाम वगैरह लेके यहाँ पे एंट्री की जाती है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। हमारे साथ में मौजूद है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल एडनवाल। अफजल भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज मेडिकल कैंप में आप यहाँ पर ऑनलाइन लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाद में ऊपर चेकअप के लिए भेजते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बस यहाँ पे हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए बिठाया गया है। वैसे आई एम वर्किंग फॉर दिस जमात ओनली, सो यहाँ पर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने प्री रजिस्टर किया है उनको भी है, और ऑफलाइन जो वॉक-इन्स आ रहे हैं उनको भी हम रजिस्टर कर रहे हैं। और माशाल्लाह अच्छा क्राउड आया है, और आइज़ और बाकी सब तो है ही, मतलब उसके अंदर जो चेकअप वगैरह चल रहे हैं तो वही सब हमारा रजिस्ट्रेशन का वक्त चल रहा है। कैसा लगता है आपको? लोगों के मेडिकल कैंप के लिए, चेकअप के लिए लोग आते हैं और आप इनका रजिस्ट्रेशन करते हो, तो किस तरह से आपको फील हो रहा है? इट फील्स वेरी गुड एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड, मतलब कि मैं ह्यूमैनिटी के काम कर रहा हूँ और ह्यूमैनिटी का कुछ पार्ट मेरी तरफ से हो रहा है। सो आई एम रियली वेरी मतलब हैप्पी टू सर्व दी मैनकाइंड। ओके, थैंक यू सर। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह के बाद में यहाँ पे फॉर्म भी एक फिल किया जाता है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सबिया इस्माइल कपाडिया। सबिया जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, ऑनलाइन भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप भी लोगों के फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर हम लोग कोलसा मोहल्ला जमात से ये सब मेडिकल, फ्री मेडिकल हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम भी इधर हमारा ताउन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा दे रहे हैं हमारा टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर भी हो रहा है, पहले माले पे आई चेकअप है, हाँ पैथोलॉजी हर चीज़ का है, इधर फ्री ऑफ चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात, हमारी कोलसा मोहल्ला जमात अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करके हम सब मिल के पूरा स्टाफ, हमारा पूरा कोलसा मोहल्ला जमात इसमें अपना टाइम दिया है, ताउन दिया है। यहाँ पर हमारे साथ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के NEC मेंबर अनवर पिसोरी यहाँ पर उपस्थित है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला तो ये बोलूँगा कि मेमन कम्युनिटी के अंदर जो पहली जमात है कोलसा मोहल्ला जमात, जो उनके हुद्देदार लोग हैं वो सब नामचीन लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत काम करते हैं। और अल्लाह लोग और ज़्यादा तरक्की दे। और जो मेडिकल कैंप इन लोग ने शुरू किया है ये बहुत अच्छे रीत से चला रहे। मतलब मैं पूरा महीना का पहले माले से 3 माले तक सब चीज़ का इंतज़ाम अच्छा है। और ये बाबा भाई अपने और ये अपने शफ़ी भाई, ये लोग का पूरा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम करता है। भी हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी के सेक्रेटरी तनवीर साहब। तनवीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और आप भी मुस्लिम एम्बुलेंस से ताल्लुक़ रखते हो, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं अपने मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी के हिसाब से मैं वहाँ ऑनरी सेक्रेटरी हूँ, और वहाँ अपने एस्टैब्लिश हॉस्पिटल है। पर ये जो कोलसा मोहल्ला जमात खाना है, इनसे एक्सपेक्टेशन होता है कि कम्युनिटी की जितनी सेवा कर सकते हैं ऐसा करना है। और ये फर्स्ट टाइम इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया हुआ है, और मेरी ये है ब्लेसिंग्स हैं, और ये मेरी तमन्ना ये है कि कंटिन्यूटी रहे, ये वो पब्लिक हेल्प रहे कि जितने मेडिकल इनके वो इलाज हो सकते हैं, टेस्टिंग हो सकते हैं, और उनको ये एक मौका मिले कि भाई इसकी जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं मेडिकली, वो उसका फ़ायदा लें और उससे हैंडीकैप नहीं हो जाए। सर, कोलसा मोहल्ला जमात खाना हो गया या दूसरी कोई मेमन जमात या कुछ मुस्लिम पर्सन हो गए, आप मुस्लिम एम्बुलेंस में आप उनको कितना ताउन करते हैं? मुस्लिम एम्बुलेंस के जरिए आप एम्बुलेंस वगैरह क्या ताउन?
देखो अपना मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी के अंदर लगभग 5 हॉस्पिटल्स हैं। साबु सिद्दीक हॉस्पिटल है, फौजे हॉस्पिटल है, हाजी करीम है, और काम्बेकर स्ट्रीट के अंदर हमारे पास में कंप्लीट ऑल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं। एक्सरे से सोफिस्टिकेटेड CTC स्कैन है और MRI मशीन्स हैं। यहाँ भी पैथोलॉजी फुल डेवलप्ड है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन्स हैं। यहाँ के भी अगर कोई ट्रीटमेंट वगैरह करना है और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, हॉस्पिटल में आए, ऑलवेज मेंबर्स आर वेलकम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर अभी हमारे साथ में मौजूद है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग की आयशा दोराजी वाला। आयशा, क्या कहना चाहोगे? मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और आपने देखा कि किस तरह से मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के साथ यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा दोराजी वाला है। जैसे मैंने देखा कि देर आर सो मेनी डिफरेंट सेक्टर्स लाइक सॉर्ट ऑफ आई चेकअप, डेंटल चेकअप, पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट, एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर पुअर एंड नीडी पीपल बट इट इज़ फॉर ऑल ऑफ द क्लासेस, मिडल क्लास, अपर क्लास, no matter what. And the management, I am so shocked about the management, really very happy about the management. People, hundreds of people are coming and going, and we are not feeling that there is a crowd over here in one particular room. So the management is really good, and the initiative taken by Kolsa Mohalla Memon Jamaat is like thumbs up. May Allah bless them all. Thank you. अभी हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर कोलसा मोहल्ला रानावा वाला मेमन जमात की लेडीज़ कमेटी मेंबर यहाँ पर तबस्सुम दोराजी वाला। तबस्सुम जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जमात की तरफ से आपने देखा, आप भी देख रहे हो सुबह से माशाल्लाह, और ये आम रखा गया है और संडे को इसके लिए रखा गया है कि सब फारिग होते हैं। और यहाँ पे जो एरिया में इतराफ़ में आज जो हालात चल रहे हैं और हमको सुनने में भी आ रहा है आफ्टर कोविड जो चिकन पॉक्स, ये वो सब मंकी पॉक्स चल रहा है, उसके लिए एक मेडिकल कैंप रखा गया है। तो दाद देना चाहिए कि जमात के हमारे मेंबर्स को कि उन्होंने इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। आपने देखा कितने मेंबर्स सुबह से इनफिनाइट 500 से ज़्यादा वो आके गए हैं। और अभी आई टेस्टिंग के लिए भी कम से कम 250-300 के ऊपर आई टेस्टिंग के लिए, जिसमें सीनियर सिटीजन से लेके बच्चे तक के आए थे। ECG रखा गया है, कार्डियक हेल्प है, लेबोरेटरी है, किडनी टेस्ट है और बहुत सी चीज़ें। और यहाँ गाइडेंस भी दिया जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि खाली कैंप रखा गया है, डेटा कलेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से अगर आपको इन फ्यूचर कुछ आपत्ति आती है या आपको हेल्प चाहिए तो जमात इज़ रेडी टू हेल्प। और मैं थैंक्स देना चाहूँगी जमात के सब वाइस प्रेसिडेंट शफी अंकल, हाजी अंकल और सबको, और तमाम डॉक्टर्स को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और ऑफकोर्स शोएब भाई को जिन्होंने इतना टाइम निकाला और हम सबको कवर किया है। थैंक यू। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ पेशेंट यहाँ पे, क्या नाम है भाई? मेरा नाम जुबैर सोलंकी है। मैं दूर गया, सारा ट्रीटमेंट दिखाया, सब किया। इन लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से सारी चीज़ देख के हमको दवाई अपना भी मेडिकल चेकअप करवाया? कैसे? आँख का था, आँख का करा। डॉक्टर सलमान पटेल ने बहुत अच्छी तरह सुकून से और बड़े इत्मीनान से उन्होंने देख के मेरे को सजेशन दिए। आपका क्या नाम है? अब्दुल सत्तार। आपने भी आपका मेडिकल चेकअप करवाया, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो देखा आपने, यहाँ के पेशेंट भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो कोलसा मोहल्ला जमात खाना की तरफ से मेडिकल चेकअप किया गया, बहुत अच्छा और शानदार तरीके से यहाँ पे चेकअप किया गया। यहाँ पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर साहब जो आज के यहाँ के चीफ गेस्ट हैं, तो आइए हम उनसे भी पूछेंगे। इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे जो आज आप यहाँ पे मेडिकल कैंप पे आए और आपने देखा कि किस तरह से कोलसा मोहल्ला जमात की तरफ से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, मैनेजमेंट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोलसा मोहल्ला राणा पाव आलय मेमन जमात जो कोलसा मोहल्ला में मुकीम है, ये आपका जमात खाने का बड़ा बेहतरीन फ़ायदा कोलसा मोहल्ले ने उठाया है। अतराफ़ के अंदर मिडिल क्लास के और गरीब लोग रहते हैं। इसके अलावा मैंने देखा दूर दूर से लोग आए हुए हैं इस कैंप का फ़ायदा उठाने के लिए। तंदुरुस्ती हजार नेमत है और लोग नज़रअंदाज करते हैं अपने आप को। छोटी मोटी बीमारी होती है, तकलीफ़ होती है, तो बाद में इनको पता चलता है, यहाँ ऐसे कैंप लगने से पता चलता है कि भाई इसको तो ब्लड प्रेशर है। वो कभी भी बेचारा डॉक्टर के पास नहीं गया होता है, उसको चक्कर आते हैं, बहुत सारी बीमारी होती है, तकलीफ होती है। तो ये ऐसे कैंप के जरिए उसको पता चलता है कि उसको ब्लड प्रेशर है। शुगर की तकलीफ के बहुत सारे ऐसे मरीज मिलेंगे जो ये कैंप के जरिए उनको पता चलता है कि हमको ये शुगर की बीमारी है।
और वो बीमारी बहुत बढ़ जाती है, ला इलाज वो इलाज नहीं करते। तो ये कैंप जो है वो आशीर्वाद उनके लिए हो जाता है, उनके लिए ये बहुत बड़ी नेमत हो जाती है कैंप। मैंने देखा, हम तीसरे माले पे गए, तीसरे माले पे इन्होंने पूरा चेकअप का रूम लगाया, ECG का यहाँ पर दूसरे माले पे रूम लगाया, आई कैंप बड़ा बेहतरीन, अच्छे डॉक्टर आई कैंप के अंदर हैं। और मैंने देखा कि पूरा चेकअप करके देते हैं, चश्मा फ्री में, और अगर कैटरिंग का अगर निकलता है तो वो भी फ्री में करके देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आज डॉक्टर जो है बाहर जाओ, हाथ लगाने का, MD डॉक्टर के पास जाओ, हाथ लगाने का 2000 और 3000 रुपया लेते हैं। 15 दिन के बाद फिर बुलाते हैं और 15 दिन के बाद फिर 2000 रुपया लेते हैं और 5000 रुपये की दवाई लिख करके दे देते हैं। तो आज इतनी महंगाई के दौर में इतनी एफोर्ड करना, दवाई एफोर्ड करना, डॉक्टर की फीस एफोर्ड करना, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये जो मिडिल क्लास के लोगों को, मुझे लगता है कि सिर्फ मिडिल क्लास के लोग नहीं, अच्छे क्लास के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कोलसा मोहल्ला मेमन जमात को मैं मुबारकबाद दूंगा कि इस तरीके के जो भलाई के काम हमेशा वो करते रहती है, और इस तरीके के ये मेडिकल कैंप और आगे ऐसे करते रहें ताकि लोग इसका जो है वो फ़ायदा उठाते रहें। अभी हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर कोलसा मोहल्ला जमात के ट्रस्टी भी है और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के यूथ विंग के चेयरमैन भी है इमरान फ्रूट वाला। इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर मेडिकल कैंप आप आए हो, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? कोलसा मोहल्ला हलाई मेमन जमात ने ये जो आज मेडिकल कैंप किया है, ये खैर के काम में, मैं पहले ये बता दूं, कोलसा मोहल्ला हलाई मेमन जमात पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है खैर के काम के लिए, और वो अभी के लिए नहीं है, 125 साल के ऊपर हो गया है। हमारे दादा परदादा, उनके भी जो बड़ी पहले की जनरेशन है, वो सब गवाह है कि कोलसा मोहल्ला जमात किस तरीके से खैर के काम करती है। और आज ये मेडिकल कैंप तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके के खैर के काम कोलसा मोहल्ला जमात करती है। आज नीड ऑफ द आवर है ये मेडिकल कैंप, बिकॉज मेडिकल बहुत कॉस्टली हो गया है, लोगों को ज़रूरत है। अच्छे लोग, ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, हर जमात के हर मेंबर के लिए, यहाँ पर हर तबके के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा के जा रहे हैं, और यहाँ बेस्ट डॉक्टर आए हुए, पूरी टीम बहुत अच्छी आई हुई है। तो यही है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, मेडिकल कैंप बहुत सक्सेसफुल हुआ है। इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा कोलसा मोहल्ले जमात को और उनकी पूरी टीम को। उनके प्रेसिडेंट मिस्टर अनवर भाई अब्बा जुम्मा, उनके ट्रस्टीज है, बाबा भाई कोलसा वाला है, हाजी भाई है, रैपिड वाले हमारे शफी भाई नियामा जो काफ़ी एक्टिव है, बाबा भाई सुपारी वाला है, साथ ही साथ कोलसा मोहल्ले जमात में, और साथ में हमारे आसिफ भाई अब्बा जुम्मा और पूरी टीम कोलसा मोहल्ले की बहुत काम करी। और इनके एक्स प्रेसिडेंट हमारे अजीज भाई मच्छी वाला, जो कि हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ऑनरेबल सेक्रेटरी भी है, दिन रात काम करते आ रहे हैं। ये कोलसा मोहल्ले जमात को ये लोग सब रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोग हैं सब जो दिन रात काम करते हैं। हमारे शहबाज भाई इलायची वाला, हमारी शेर बानू आपा, ये सब दिन रात काम करने के लिए तैयार है। और आज कोलसा मोहल्ला जमात चमकता सितारा हिंदुस्तान में, मेमन कौम का नाम आता है तो कोलसा मोहल्ले का नाम कोई नहीं भूल सकता है। कोलसा मोहल्ले का नाम हमेशा इंशाल्लाह रहेगा और आगे भी ऐसे ही खैर के काम होते रहेंगे। और मैं खुद कोलसा मोहल्ले जमात का मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि मैं कोलसा मोहल्ले जमात का मेंबर हूँ। और पहली आइडेंटिटी हमारी कोलसा मोहल्ले जमात के मेंबर की है, उसके बाद हमारी दूसरी आइडेंटिटी अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर ऑल इंडिया मेमन जमात के प्रेसिडेंट आए हुए, ये तो इतना खैर का काम करते हैं 24/7, इसकी गवाही तो हर मेमन दे सकता है पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर। जहां मेमन है वहां नाम पूछ लो, इकबाल मेमन ऑफिसर बोलेंगे हाँ भाई, एक ही नाम आता है खैर का काम, इकबाल मेमन ऑफिसर के साथ जुड़ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद आज पर्सनली आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा काम रहेगा और जो भी सपोर्ट रहेगा हम सब इंशाल्लाह हमेशा कोलसा मोहल्ले जमात के साथ है और सपोर्ट देंगे। थैंक यू। अभी हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के कोलसा मोहल्ला के प्रेसिडेंट अनवर भाई। अनवर भाई, क्या कहना चाहेंगे आज मेडिकल कैंप का आप लोग? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमारे बाबा भाई इकबाल भाई ने सब बता दिया क्या क्या कर रहे हैं हम, और इंशाअल्लाह हमारा पहला यही, जैसा बाबा भाई ने बोले, मेडिकल और अपने ये एजुकेशन, इसके अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा आता है, जो भी आता है, उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करके देवे, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हमारी प्रायोरिटी यही है। और भी दूसरे काम है जो हम लोग करते हैं जमात के थ्रू, तो इंशाल्लाह बाबा भाई ने तो सब बता दिया, हमारे इकबाल भाई ने भी बहुत उनको कवर किया हमारी जमात को। हमारे अजीज़ भाई है जो
अजीत भाई हमारे साथ बहुत टाइम तक रहे, अब भी थोड़ा रिटायर हो गए बोलो तो चले, और इन्होंने भी बहुत काम किया, इनके अब्बा भी बहुत काम कर रहे थे। तो हमारी जमात तो यानी अभी जैसा बाबा भाई ने बताया वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड के अंदर भी थी और अभी और आगे भी इंशाल्लाह रहेगी, और ऐसे ही काम करते रहेंगे और तुम्हारा साथ रहा तो इंशाल्लाह। हाजी पटेल साहब, हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे? आप कोलसा मोहल्ला के ट्रस्टी भी हैं, जी, और जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग ये फर्स्ट टाइम जो है कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला है, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी मेडिकल टीम की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, हालांकि ये कैंप जो है एकदम लास्ट मिनट यानी एक हफ्ते पहले प्लान हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना करने के बाद ये जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट देख के हम लोग को बहुत खुशी हो रही है, और मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ सबको, जो पूरी टीम को। हम आपको बता दें कि हमारे साथ में मौजूद है कोलसा मोहल्ला जमात के वाइस प्रेसिडेंट सफ़ी नियामा साहब। सफ़ी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारी चैनलों के माध्यम से, और आज आप लोगों ने जो ये कैंप का आयोजन किया, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने कैंप रखा, तो आपको कैसा लगता है और क्या आप बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये कैंप जो माशाल्लाह आपकी नज़र आप देखे है, और ये कैंप हम पूरी टीम की बदौलत हुआ है, और हमारी टीम की बदौलत माशाल्लाह, और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसा रहेगा, हमारी मेडिकल कमेटी की टीम का ऐसा सहयोग रहेगा तो इससे बढ़ के काम करेंगे। जैसे हमारे पहले उसकी सरपरस्ती में अजीत भाई मच्छर जो हमारे पहले कन्वीनर थे, उनके आगे हम इसकी सरपरस्ती में आगे काम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, खास करके हमारे हल्दी अजीज इकबाल हफीज साहब आए, उनका शुक्रगुजार, अपना कीमती वक्त लेकर के आए हैं। अजीत भाई जो भी आए सबका मैं करता हूँ शुक्र, पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। सब इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह का हमें काम करेंगे। और आपको पूछना है, इस तरह के कैंप आप कितनी बार करते हो साल में, और इसके अलावा कैंप के अलावा जो आप बच्चों को इनामत से भी तकसीम करते हैं पास हुए बच्चों को? मैं इंशाल्लाह कैंप तो करते रहेंगे, अभी तो इंशाल्लाह हर 2 महीने होते रहेगा। और रही बात इनामत को, हमारा एजुकेशन बोलो पावर्टी कमेटी में बहुत काम होता है, और रहा इनामत की हर साल होता है, जिसमें तकरीबन 850 बच्चों को हम इनामत से नवाजते हैं, और इंशाल्लाह अभी 2-3 महीने बाद फिर ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इसके अलावा हम अभी मेहंदी का कोर्स शुरू करने वाले हैं तो 5 तारीख से, जिसके अंदर आपको मेहंदी का बच्चों को सिखाया जाएगा जो अपनी रोटी रोजी कमा सके, और भी बहुत से प्रोग्राम हमारे इंशाल्लाह जो आगे करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है साजिद भाई। साजिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? कोलसा मोहल्ला जमात खाना की तरफ से यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। असल में कोलसा मेमन हलाई मेमन जमात हमेशा अच्छे काम करते आई है। इसके पहले भी जब मैंने प्रोग्राम अटेंड किए, मैं भी कोलसा मोहल्ला मेमन जमात का मेंबर भी हूँ। हमारे शफी नियामा साहब हैं, हमारे बाबा भाई इब्राहिम भाई कोलसा वाला साहब है, हमारे जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, हाजी पटेल भाई है, और ख़ास करके हमारे खुसूसी मेहमान भी जो आज आए हुए हैं निज़ामुद्दीन अहीन साहब, इन सब के साथ में यहाँ पर हाजिर होके बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे कौम में जो है ये जो खिदमत का खल्क का जो खिदमत करने का जो जज्बा है, ये हर हमारे कम्युनिटी के हर लोगों में, हर जाति धर्म में, सब में होना चाहिए। और ये सिर्फ मेमन के लिए सीमित नहीं रखा, ये बड़ी बात है कि हमने सभी की खिदमत की है हमेशा मेमन जमात ने। और कोलसा मेमन जमात का मैं ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मेंबर के तौर पर भी और एक शख्सियत के तौर पर भी याद किया। और मैंने पहले भी वादे किए हैं, आज भी कहता हूं कि मेरी और निज़ामुद्दीन भाई की जब भी ज़रूरत होगी, हम अपने अपने फील्ड से जो भी मदद कर सकेंगे, जो भी काम कर सकेंगे खिदमत खल्क का, इन लोगों के साथ जुड़कर करना चाहते हैं और करते रहेंगे। और आज जो ये मेडिकल कैंप था और डेंटिस्ट का भी था, सारी चीज़ों का था, इसमें मुझे शहबाज ने बताया कि 220 लोग अभी तक इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। हालांकि ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ, अगर पहले से डिक्लेयर होता तो शायद 600-700 भी हो सकता था, बट आगे जाके ऐसे काम होते ही रहेंगे इंशाल्लाह। इनके साथ जुड़ के भी हम काम करना चाहते हैं, इनसे सीखना भी चाहते हैं, और हमारी फील्ड में भी हम इसको उजागर करना चाहते हैं और लोगों को यहाँ पर भेजेंगे। आज काफ़ी डॉक्टरों से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा कि आपके ज़रिए से कोई भी मजबूर इंसान आएगा, उसको कोई ज़रूरत होगी कुछ डिस्काउंट्स की या फ्री मेडिकल्स की, उसके लिए भी उन्होंने हमसे वादा भी किया है और हमें बोले हम पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। बखूबी निभाया गया है इस चीज़ को। मैं इसका श्रेय इन सारे लोगों के साथ साथ मैं शहबाज इलायची वाला उर्फ सुपारी वाला, मैं इसको सुपारी वाला भी बोलता हूँ, तो शहबाज ने भी बहुत मेहनत की है। शफी नियामा साहब तो है ही है, हाजी पटेल भाई तो है ही है, बाबा भाई इब्राहिम भाई कोलसा वाला ही है, हमारे सारे भाई लोग सब बैठे हैं, हम लोग
सब सीखते रहे एक दूसरे से और एक दूसरे से सीख कर मिलकर काम करते रहे। यही इच्छा, यही दुआ अल्लाह ताला से कि हमसे कोई अच्छे काम ले ले किसी भी तरीके से, जिससे अल्लाह जो काम ले ले। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस के निजामुद्दीन जाइन साहब। निजामुद्दीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का मेडिकल कैंप हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को और इनकी जमात के सारे ऑफिस बेरर जितने उनके पदाधिकारी हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हम लोग जिस कम्युनिटी में पैदा हैं, यानी एज ए मुस्लिम, हमारे प्रॉफिट का जो सबसे बड़ा काम है वो समाज की सेवा ही करना है। क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हम करते हैं, समझो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं या रोज़ा रखते हैं, वो सब अपने लिए करते हैं, तो वो आपको खुद का बेनिफिट है। लेकिन ये जो काम है, जो हमारे प्रॉफिट का जो सबसे बड़ा काम ये था कि लोगों के लिए खिदमत करो, यानी जो खिदमत खल्क का काम है वो ये कम्युनिटी जितने बेहतर तरीके से कर रही है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भर में बहुत सारी कम्युनिटियाँ हैं, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से कोई खिदमत खल्क का काम नहीं करता। और मेडिकल तो एक ऐसा खिदमत है कि आज इतना ही महंगाई के दौर में जब आम आदमी, गरीब आदमी किसी भी चीज़ को आज अस्पतालों में जाके नहीं कर सकता, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं कर सकता, ऐसे में हलाई मेमन जमात के तमाम ऑफिस बेयरर्स जो आप देख रहे हैं सब बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे डॉक्टर्स, ऐसा नहीं कि कहीं से भी बुला लिया है, उन्होंने हर फील्ड के बेहतरीन डॉक्टर्स को बुलाया है और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ लोगों को मदद की है। जिनके ऑपरेशंस होने हैं या जिनको जिस चीज़ की मेडिकल में ज़रूरत है, वो सारी की सारी मदद एक ही प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये काम सरकारों को करना चाहिए, लेकिन आज हालात ऐसे है कि वहाँ तक पहुँच पाना लोगों के लिए मुश्किल है। उस चीज़ को इन्होंने इतना आसान बना दिया है कि अपने ही मोहल्ले में आज इतने सारे जगहों से इतने अच्छे डॉक्टर्स, इतने अच्छे मेडिसिन की पूरी तैयारी लाकर एक जगह पर करके और खुद का अपना वक्त देकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकी उम्रें 60-70 साल की हो गई है, अब ये आराम करने का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इससे ये लगता है कि ये कम्युनिटी और ये जमात कितनी अवेयर है। और उसका ही फ़ायदा है कि सुबह से लोग लगातार पेशेंट आ रहे हैं, उनका चेकअप हो रहा है, उनको मेडिसिन दी जा रही है और उनकी जो ज़रूरियात है उसको वो पूरी कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ आए हुए लोगों के कमेटी के उनके चेयरमैन साहब ये बैठे हैं, उनके दूसरे ऑफिस बेयरर्स हैं, सबको मुबारकबाद देता हूं और उनकी जो कोशिश है अल्लाह उसको कामयाब करे और जो लोग आ रहे हैं उनको उसका फ़ायदा मिले। इस बात के साथ शुक्रिया। थैंक यू सर। कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोलसा मोहल्ला रानावा हलाई मेमन जमात की तरफ से जो है मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है डॉक्टर आफ्ताब पटेल BDS MUHS, जो डेंटिस्ट के डॉक्टर हैं। और आज कोलसा मोहल्ला जमात खाना में ये आए और डेंटिस्ट के दांत की जिनको तकलीफ थी उन मरीजों को उन्होंने चेक किया। तो आइए हम सीधा बात करेंगे आफ्ताब साहब से। आफ्ताब साहब, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। जज़ाकल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कि कोलसा मोहल्ला जमात खाना की तरफ से जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, किस तरह से आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने आपने यहाँ पे साथ और सहकार दिया और आपने कितने पेशेंटों को यहाँ पे अभी तक चेकअप कर दिया है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब पटेल है और कोलसा मोहल्ला जमात खाने की तरफ से जो भी ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है कैंप, वो बहुत बेहतरीन अच्छी एक पहल है और मैं चाहूँगा कि ऐसी पहल इसको कंटिन्यू रखा जाए। एक रेगुलर बेसिस पे एवरी ईयरली या एवरी 6 मंथली ये ऐसे कैंप किए जाएँ, अवेयरनेस कैंप। बेसिकली कैंप करने का जो मुख्य कारण होता है वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का रहता है। ये एक ब्रिज है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। नॉर्मली पेशेंट ऐसे वॉकिंग नहीं करेगा डॉक्टर क्लिनिक में जब तक उसको तकलीफ नहीं होगी, बट ये इसके माध्यम से हम कैसा है कि जो पेशेंट जिसको नहीं भी पता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, उनका एक किफ़ायती दामों में उनका ट्रीटमेंट, एक उपचार कर सकते हैं ताकि पेशेंट को एक इस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो ये जो है ये सडनली 1 महीना, मतलब 2-4 साल में एक बार करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि एक रेगुलर बेसिस पे करने वाली चीज़ है जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें। अभी ये 100 पेशेंट आए, ये 100 हर घर में जाके और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अवेयरनेस करेंगे तो और 500 पेशेंट आएंगे। इस तरीके से लोगों को इसका अवेयरनेस स्प्रेड होगा। तो अक्सर हम देखते हैं कि मेडिकल कैंप में दांत के डॉक्टर शायद ही मैंने पहली बार देखा होगा। और दांत अपने जो शरीर का ऐसा हिस्सा है जो अगर पेन करता है तो आदमी की जान निकल जाती है। तो उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे?
देखिए, दांत तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और सबसे इग्नोर्ड है इंडिया में, हमारी कंट्री में, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। पहली बात तो दांत का, लोगों को बेसिक नॉलेज है भाई दांत में तकलीफ हुआ दांत निकाल दो, बस इतना ही है। क्योंकि किडनी 2 है, लिवर 1 है, पर दांत तो 32 है, तो एक आध निकल जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉमन मिथ है हमारे मुआशरे में कि भाई दांत तो सीधा निकाल देने का, पर अभी दांत निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दांत का हर ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है, जैसे कि रूट कनाल है, ब्रिजेस है, कैप है। थोड़ा सा अगर आप उस पर बराबर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अच्छी जगह पे जाएंगे, तो आपको एक राइट गाइडेंस मिलेगा। नॉर्मली लोग क्या है, पेशेंट ही इंसिस्ट करते हैं कि हमारा दांत निकाल दो। अच्छा दांत यंग बच्चे में आप बच्चे को इंसिस्ट करते हैं कि आप बच्चे का दांत निकाल दो, वो दांत उसको जिंदगी भर चबाने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप निकाल देंगे तो वो बच्चा माजूर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो इसीलिए दांत का अवेयरनेस तो बहुत है, और डेंटल पेन बहुत सीवियर है। वन ऑफ द एक्यूटेस्ट पेन आफ्टर स्टमक इज डेंटिस्ट्री, डेंटल पेन, मतलब दांत का पेन इतना सीवियर है, और पेन किलर से भी वो सबसाइड नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसका सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट किया जाता है। नॉर्मली एक ये चीज़ ये भी देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, सिर्फ पेन किलर खा खा के बीमारियों को आगे बढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं करते, और अल्टीमेटली वो दांत निकालने पे अपन अपने हाथ से ही उसको खराब करके उसको निकलवाते हैं, ऐसा है। तो इसीलिए मैं एक जैसे सुझाव दूंगा, स्कूलों में बताया जाता है कि एवरी 6 मंथ यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट, यानी हर 6 महीने में आप दांत का चेकअप रखें रेगुलर बेसिस पे, ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इनिशियली उसको सॉल्व कर सकें, और इसको ट्रीटमेंट भी बड़ा नहीं होगा, और ऑटोमेटिकली आपको खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा, कम और किफ़ायती दाम में आपका कम काम हो सकता है। तो बस यही बोलना चाहूँगा लोगों को। और मैं कैंप में आपने कितने मरीजों को अभी तक देखा? अभी अप्रोक्सीमेटली अंदाजे और डेटा के हिसाब से कम 200 पेशेंट तो हम लोगों ने देख लिया है। मेडिसिन दिया है हम लोगों ने पेस्ट दिया हुआ है, जेल्स दिए हुए हैं, और काफ़ी चीज़ों को हमने जो हमारे पास अवेलेबल था वो प्रमोट किया है। ये सारी चीज़ें जो आपने अभी आप बता रहे हो कि पेस्ट दिए, तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपने दिया? जी, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है। ये 2-3 कंपनियां, मेडिकल फार्मा कंपनियों ने हमको सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पेशेंट्स को दिया हुआ है हमारी तरफ से। तो देखा आपने, ये थे डॉक्टर आफ्ताब पटेल जो दांत के मरीजों को देख रहे थे, और इन्होंने काफ़ी अच्छा टूथपेस्ट वगैरह भी हम मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है। मेरा नाम आरिफ अहमद है और मेरी नौतरंग चैरिटेबल ट्रस्ट है। मैं ट्रस्टी ऑफ नौतरंग चैरिटेबल ट्रस्ट में चलाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से हम लोग मेडिकल फील्ड पे काम कर रहे हैं। हम लोग हर जगह मेडिकल कैंप रखते। ये मेरा 278 कैंप है। तकरीबन आज 5 सालों से हम लोग कैंप कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कुलसा मोहल्ला जमात खाने ने ये अभी लॉकडाउन के बाद ये पहला कैंप स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे जो है जनरल फिजिशियंस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ चेकअप, पैथोलॉजी पूरा चेकअप डाले हुए। इस्तमी के लिए हम लोग ने स्पेशली डॉक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है। ये कोलसा मोहल्ले ने बहुत अच्छी पहल की है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कोलसा मोहल्ले जमात मेमन का कि उन्होंने अपने को चांस दिया कि आरिफ भाई आप कैंप रखो जैसा आपको चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप सक्सेस गया। जय हिंद दोस्तों, मैं शाकिर कुरैशी। आज हम लोग आए यहाँ पर मेडिकल कैंप में, जो कि मेमन जमात खाना में एक मेडिकल कैंप है, बहुत बेहतरीन मेडिकल कैंप है। तो दोस्तों आज हम मेडिकल कैंप में आए, बहुत अच्छा मेडिकल कैंप में हर चीज़ का इलाज है यहाँ पर, चाहे वो ब्लड का चेकअप हो, चाहे वो अस्थमा का प्रॉब्लम हो, चाहे वेट लॉस का रहे, चाहे आइस का चेकअप रहे, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कैंप रखा गया। और दोस्तों यहाँ पर हमारे अजीज दोस्त जो आरिफ भाई नाम है, हमारे आरिफ भाई ने भी बहुत मेहनत करे कैंप के लिए, जो कि एक किंग माने जाते हैं मेडिकल कैंप के। और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि मेमन टाइम्स के हमारे भाई ने हमारा मुलाकात हुई, बहुत अच्छी न्यूज़ कवरेज करते। तो थैंक यू सो मच हम सबको इनवाइट करने के लिए। बहुत बेहतरीन मेडिकल कैंप हुआ। आप सभी मेमन जमात से यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो अगर किसी भी तरीके की मदद चाहिए रहेगी। थैंक यू सो मच।